सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग CMSL पेपर के रिव्यू का है। मैं अभी CMSL का पेपर देने जाऊंगा, उसका फिर आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे हो रहा है। और सच बताऊं ना तो मुझे अभी CMSL के पेपर से लग रहा है डर, क्योंकि कल जो JEL दे के आ गया था उसका तो मुझे पता है कि भाई तूने प्रिपरेशन नहीं की तो तेरा होगा जैसा चलेगा, पर इसमें तो तू कब से लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टू बी कंटिन्यू। सो मेरा CMSL का पेपर हो गया है, जो कि टाइम से पहले हो गया था, यानी टाइम से 12 बजे मेरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अभी पेपर की बात करूँ तो पेपर में पहली जो केस स्टडी थी वो थी डिपॉजिटरी में से। दूसरी जो केस स्टडी थी जो कि अमेंडमेंट आई थी कि पार्ट टाइम एडवाइज़र वाली, उसमें से आ गया और ये मैंने अमेंडमेंट की थी, जो मुझसे बन गया ये क्वेश्चन। और डिपॉजिटरी वाला थोड़ा बहुत बना है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन 2 अटेंड किया था, जो कि था जिसमें पहला मुझे लग रहा है कि इसका आंसर बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड थे। फिर दूसरा में थे ये सेबी के जो सर्विलांस है वो कौन सी है, तो क्या ऑनलाइन ऑफलाइन, शायद यही था। फिर सेबी की पेनल्टी मुझे मालूम नहीं थी, जैसे आती वैसे लिख दी। फिर एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन वाली को लिस्टिंग था, उसको कैसे लिस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने 2A तो अटेंड किया ही नहीं। उसके बाद पार्ट टू में जो पहला क्वेश्चन था वो बोनस इशू का था। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था वो था सोशल बॉन्ड। फिर जो तीसरा था वो LODR में से मुझे लग रहा है कि ये जनरल कंडीशन था कि इसकी वो, क्यों इसमें जैसे ही क्वेश्चन पूछे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मुझे वो लग रहा है। फिर 4A था LODR में कंपनी सेक्रेटरी का रोल, जो मैंने अच्छे से लिखा है कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करे और उसके रोल में लिख सकते। फिर 4B था किस सर्विस और समन, यानी कि सेबी कब ये इशू कर सकती है किसी भी व्यक्ति को नोटिस। और फिर क्वेश्चन ये किसका 4C, हाँ 4C था रीलिस्टिंग, यानी कि वापस कंपनी रीलिस्टिंग कर सकती है। फिर 5A और 5B थे प्रैक्टिकल। 5A था बायबैक का और 5B था इसका NAV म्यूचुअल फंड। फिर 5C था CIMC में से कि इन्वेस्टर और यूटिलाइजेशन के बताओ। मैंने 6 अटेंड नहीं किया, मैंने 6A अटेंड किया है, जिसमें से था पहला 6A में 1 वाला था LODR का, और 6B और 6.3 था IGP, डीलिस्टिंग में IGP वाला कॉन्सेप्ट था, और ये म्यूचुअल फंड के रिस्क बताने थे। तो ये तो था पेपर कि पेपर कैसा आया। अभी मेरी बात करूँ तो मैंने पेपर है ना 100 मार्क का अटैम्प्ट किया है, टाइम से पहले हो गया। और मुझे क्वेश्चन से बोले पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम आते थे, अप्रोक्सीमेट 60 नंबर का। तो मैंने लिखा है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है और जो बुक में होता है, और ऊपर से जो 40 मार्क का है, तो वो ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के लिख दिया, क्योंकि 2 अटैम्प्ट से देता आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसमें क्या है, तो उस हिसाब से मैंने लिखा है। तो ये मेरा तो पेपर प्रेजेंट की मैंने कैसे किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं ली, हाँ जितनी शीट थी उसको कंप्लीट फुल कर दिया, और विद इन टाइम से भी पहले हो गया। सो बस ये मेरा पेपर रिव्यू था। आई होप आपका भी अच्छा गया हो, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट व्लॉग।